हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ एक नए कार्ड के साथ, जो मेजर अरकाना का दूसरा कार्ड है, द मैजिशियन। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता चुकी हूँ। कार्ड्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कार्ड्स के अंदर। और इससे पहले इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग द फूल, जो मेजर अरकाना का जो पहला कार्ड है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं स्टार्ट करूंगी द मैजिशियन। तो मेजर अरकाना का ये कार्ड, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। मेजर अरकाना का ये कार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर है, पिक्चर है और यहाँ पर नाम लिखा है। तो ये मेजर अरकाना का दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। अब जब हम कार्ड की बात करते हैं तो हम कार्ड में सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्ड पे नंबर क्या है। तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 1। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को, ठीक है, जो प्लैनेट सन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और 1 नंबर हमें क्या क्या मीनिंग बताता है? 1 नंबर हमें बताता है कि ये जो कार्ड है ये गुड लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईगोइस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टबर्ननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि जो भी पर्सन हमसे रीडिंग करवा रहा है या जिसके भी बारे में वो रीडिंग करवा रहा है, वो उस पर्सन के ये ट्रेट्स हैं। अगर वो ये चीज़ पूछता है, अगर नेचर से रिलेटेड वो ये चीज़ पूछता है, तो आप ये ट्रेट्स उस पर्सन के बारे में बताएंगे। अगर नहीं पूछता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि हाँ, आने वाले समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है 1 नंबर से आपको ये कार्ड ये मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं? बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है? इस कार्ड का ब्राइट येलो कलर है। तो ये ब्राइट येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो ब्राइट येलो कलर है ये एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है। जो ब्राइट कलर देखने में कैसा लगता है? ब्राइट जितने भी कलर होते हैं वो क्या है, हमको बहुत अच्छा फील कराते हैं। तो ये कार्ड कैसा है? ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है, न्यूनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसकी ड्रेस देखिए इस पर्सन की। इस पर्सन की ड्रेस 2 कलर में है, एक वाइट और एक रेड। अब जो वाइट कलर है वो उसकी बॉडी से टच कर रहा है और रेड कलर उसके ऊपर है। तो जितने भी कार्ड्स होंगे जिसमें भी पर्सन की बॉडी से वाइट कलर टच कर रहा है, तो जब इस तरह के कार्ड हमें दिखेगा कि जहाँ पर वाइट कलर उसकी बॉडी से टच कर रहा है, तो हम कहेंगे जो पर्सन है वो प्योर सोल और प्योर हार्ट है। मतलब उस पर्सन की सोल और हार्ट बहुत ही प्योर है। यहाँ पर देखिए इसके सर के ऊपर यहाँ पर एक वाइट कलर का बैंड भी है, बैंड बंधा हुआ है उसके सर के ऊपर। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन के विजडम को। विजडम है इस पर्सन के पास। ये पर्सन के पास गॉड की ग्रेस है, गॉड की ग्रेस से ये गाइडेंस देता है। मतलब इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी का साइन भी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये पर्सन के ऊपर डिवाइन पावर है। मतलब कि अगर ये किसी को गाइडेंस देगा या ये किसी को गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा या करेगा, तो वो गॉड की गाइडेंस मान के आप चले कि गॉड ही आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। और ये गॉड फेयरिंग और गॉड लविंग पर्सन भी है, गॉड में बिलीव करने वाला पर्सन भी है ये। फिर आते हैं इसकी रेड कलर की ड्रेस पे। जो रेड कलर की ड्रेस है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पैशनेट है, फेथ इसमें बहुत है, लवेबल है, लव एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एग्रेसिव है। मतलब ये जो भी काम करेगा पूरे पैशन, फेथ और लवेबल एनर्जी के साथ करेगा। और एग्रेशन यहाँ पर गुस्से वाला एग्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि जो पैशन के जो काम हम करते, जब हम उसके लिए पैशनेट होते हैं और उस पैशनेट
पैशन में जो एग्रेशन हमें ज़रूरत होती है, वो एग्रेसिव एनर्जी जो है ये अपने काम को पूरा करने के लिए लगाएगा। मतलब ये नहीं कि तोड़ फोड़ वाली एनर्जी है, वो नहीं, यहाँ पे वो वाला एग्रेशन नहीं है। मतलब कि वो पैशन के साथ जो एग्रेशन होता है वो ये पूरा उस काम को करने के लिए अपने आप को उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए वो पूरा करेगा और पूरे फेथ के साथ वो काम करेगा और पूरी लव एनर्जी के साथ वो काम करेगा। देन यहाँ पर देखिए इसके वेस्ट पर एक सांप बंधा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपके पास अगर कार्ड्स होंगे तो आप अपने कार्ड्स में देखिए यहाँ वेस्ट पे इसने एक सांप बंधा हुआ है। तो ये सांप रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को। अब न्यू बिगनिंग को क्यों रिप्रेजेंट करता है? जैसे जब सांप बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी स्किन, पुरानी स्किन को छोड़ के नई स्किन जो है अपने ऊपर ले आता है। तो इसी तरीके से हम जब भी ये कार्ड आएगा, 1 नंबर भी न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है और जो स्नेक है वो भी न्यू बिगनिंग को, जैसे वो नया हो जाता है इसी तरीके से हम जब ये कार्ड आएगा तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। फिर इस हिसाब से ये भी रिप्रेजेंट होता है कि ये जो पर्सन है वो गुड इन्फ्लुएंसर है। मतलब ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवा सकता है। ये जो है कन्विंसिंग पावर इसमें बहुत अच्छी है, पर्सन लोगों को कन्विंस कर सकता है और डिसीज़न जो ये लेता है उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। मतलब ये नहीं कि डिसीज़न ले लिया आप सोच रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं अगर उसमें 3-4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तो हमको उसको इन्फ्लुएंस, कन्विंस सब करना पड़ता है। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो वो डिसीज़न हमारा किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कन्विंस कर सकता है और उन डिसीजंस को अप्लाई कर सकता है, मतलब कि अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। तो इसकी कन्विंसिंग पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत अच्छी है। दूसरा देखिए इस पर्सन के हैंड्स, एक हैंड इसका नीचे है और एक हैंड इसका ऊपर है जिसमें एक स्क्रॉल है वाइट कलर का। जो इसका हैंड है नीचे उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है कोई चीज़, तो ये दिखाता है कि ये कमांडिंग नेचर है इसका। मतलब ये कमांड जो है बहुत अच्छे से करता है। जैसे हम किसी को कोई भी कमांड देते हैं तो हम पॉइंट आउट करके कहते हैं कि ये सामान उठा के यहाँ रख दो, या तुम मेरे पास आओ, या तुम इधर आओ, या इसको काम को ऐसे करो। तो क्या करते हैं हम हमेशा पॉइंट आउट करके बोलते हैं। तो इसका पर्सन का कैसा है, कमांडिंग नेचर है। दूसरा ये जो हाथ ऊपर है और इसमें जो स्क्रॉल टाइप का है ये कैसा है, ये अथॉरिटेटिव पर्सन है। जैसे कि राजा होता है, राजा जब कोई भी आदेश अपनी प्रजा को देने लगता है तो वो अपने किसी भी मिनिस्टर से वो आदेश लिखवाता है एक स्क्रॉल पे और फिर वो मिनिस्टर वो आदेश पढ़ते हैं और वो जो आदेश होता है राजा का वो सबको मानना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये पर्सन के हाथ में स्क्रॉल है, तो मतलब इसके पास वो अथॉरिटी है कि जो ये कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। मतलब कि वो सबके लिए इम्प्लीमेंटेबल है, वो सबको मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर्स नीचे हैं और कुछ फ्लावर्स यहाँ पर ऊपर हैं। तो जो नीचे फ्लावर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को। जैसे हम लोग अपने घर में प्लांट लगाते हैं कभी भी, या कोई सीड लगाते हैं, तो क्या होता है वो ऊपर ग्रो अप करता है तो हम क्या कहते हैं कि वो बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हो रही है उसकी। तो यहाँ पर ये जो फूल है जो नीचे है वो ग्रोथ, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ऊपर वाले फूल हैं वो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो हम डेकोरेशन कहाँ, ऊपर सीलिंग में डेकोरेशन करते हैं ना, तो वो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कार्ड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन। फिर आते हैं देखिए इसके यहाँ पर जो टेबल है, टेबल के ऊपर देखिए जो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़े थे माइनर अरकाना में, जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो सारे फीचर्स इसके टेबल पर हैं। देखिए पेंटिकल है, कप है, वैंड्स है और सॉर्ड्स है, कि मतलब ये सारे एलिमेंट इसके पास है। जो पेंटिकल है वो मनी को रिप्रेजेंट करता है,
कप्स आपके इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वैंड्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्वॉर्ड्स आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इस पर्सन के पास सब एलिमेंट्स है, मतलब ये जो चाहे वो कर सकता है। मतलब इस पर्सन के पास इतनी पावर है कि ये असंभव को संभव कर सकता है। तभी तो हम इसको द मैजिशियन कह रहे हैं। मैजिशियन कौन होता है? जो असंभव को संभव कर सके, जो फूल को कबूतर और कबूतर को फूल बना सके, जो एक पर्सन जो स्टेज पे खड़ा उसको गायब कर सके और थोड़ी देर बाद उसको वहाँ पे ला सके। तो मैजिशियन यही होता है ना। तो ये जब कार्ड आएगा तो हम ये कहते हैं कि इस पर्सन में ओवरऑल सब क्वालिटीज़ हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। तो ये मैजिशियन का कार्ड यही शो रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्सन कुछ भी कर सकता है। आई होप कि आप लोग इसके नोट्स बना रहे होंगे, और अगर आपके पास कार्ड्स हैं तो आप उसको देख के उससे पढ़ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट होता है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए और नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। जहाँ पर डाउट है वो मुझसे पूछते रहिए, और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए मेजर अरकाना के कार्ड के साथ। थैंक यू ऑल, बाय बाय।